students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is numbers. तो देखिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स और फुल फोकस के साथ अपनी वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर्स। जब भी नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक आती है टर्म डिजिट। तो अगर मैं डिजिट की बात करूँ तो जो भी हमारे पास डिजिट्स होती हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास जीरो से, फिर 1 2 3 4 5, देन वी आर हैविंग 6 7 8 9 8 डिजिट्स। ठीक है, अगर हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो क्या होंगे हमारे नंबर्स। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1000 सीरीज। ठीक है, तो क्या हो गया? ओके, तो जब हम 1000 सीरीज स्टार्ट करते थे यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, देन वी आर हैविंग 6000, 7000, 8000, 9000। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं दैट इज राइटिंग इन नंबर्स इन वर्ड्स। तो हमारे पास यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 1000, देन 2000, 3000, 2007, 4203। तो ये हमारे सीक्वेंस है जो हमें यहाँ पर ऐसे ही करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अबेकस। तो चलिए यहाँ पर अबेकस देखते हैं। अब यहाँ पर अबेकस में ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं जिसमें जिस भी प्लेस पर जितनी बीट्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें नंबर्स। अब देखिए ये 100 टेंस वंस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नाइन्थ। ठीक है, अगर इसमें 1 ऐड कर दे तो टेंस प्लेस पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ये 99 हो गया, ये 999 हो गया, तो ये हो गए हमारे अबेकस। ठीक है, तो चलिए अब इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, राइट डाउन द नंबर। ओके, बी पार्ट पर आते हैं। अब देखिए ये हमारे पास वंस 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारे पास 4। टेंस प्लेस पर कुछ हम 0 पुट कर देंगे। 100 प्लेस पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास 1000 जी प्लेस है, 1 2 3 4, तो हो गया 1000 प्लेस, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया 700, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 एंड देन 3, तो ये हो गए हमारे नंबर्स। क्लियर? अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। तो यहाँ पर आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं। दिस इज 1 at 1000 place. This is since 1 2 3, ones place लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइटिंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक्सपेंडेड नोटेशन के लिए आपको क्या आना चाहिए, प्लेस वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर आता है 4, ये वंस प्लेस पर है तो 4 1 का 4, ये 6 है टेंस प्लेस पर है, देन 8 पर हो गया, देन ये अगेन 8 पर हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन। तो यहाँ पर आता है डी पार्ट, दैट इज 5892। सो वी आर हैविंग 5000, दैट इज 890 एंड दिस इज 2। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यूज। ओके, तो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो आपका जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगी, वो जिस प्लेस पे होगी आपको उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। जस्ट लाइक 8 इंटू 100 करेंगे दैट इज 800, 7 इंटू 1000 करेंगे दैट इज 7000। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4,
तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो देखिए बी पार्ट पर आ जाते हैं कि 9 है, ठीक, कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 6 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। एंड 4 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो हो जाएगा 400। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आता है सी पार्ट, दैट इज 3216, दिस इज 3216। ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आते हैं ई पार्ट पर, ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहिए प्लेस वैल्यू, 8 कौन सा प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 7321, तो ये हो जाएगा 3 into 100, दैट इज 300। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो साइड बाय साइड आते हैं, जस्ट लाइक 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, सो दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद हमारा आता है अपने एक्सरसाइज, दैट इज 1.5 पर। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 नंबर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं बी। तो फॉरवर्ड के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हर बार +1 करेंगे, ठीक है, और बैकवर्ड के लिए हर बार -1। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, दैट इज 2989, ठीक है, फिर जस्ट लाइक 2990, 2991, 2992, 5 थे ना, हाँ, 2993, 2994। अब बैकवर्ड लिखने हैं, तो बैकवर्ड में हम पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2988, 2987, 2986, 2985, 2984, 2983। तो इस टाइप से हमारे क्या हो गए नंबर्स। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग लेट सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ अ नंबर। अगर हम सक्सेसर की बात करें तो सक्सेसर होता है हमारा जस्ट नेक्स्ट नंबर, प्रीडियसर होता है जस्ट बिफोर नंबर, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू +1, एंड प्रीडियसर फाइंड आउट करना है देन वी हैव टू -1। चलिए यहाँ से बी पार्ट पर आते हैं, दैट इज 2169 में +1 करेंगे, वी आर हैविंग 2168, और -1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2160। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द नंबर। अब देखिए सक्सेसर गिवन है, नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे -1। तो 2010 किसका सक्सेसर होगा, 2009 का, ठीक है। अगर प्रीडियसर गिवन है, नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा +1, मतलब रिवर्स कर देंगे। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 5550। नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंजिंग द नंबर्स। अगर आप नंबर्स को अरेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 सीक्वेंस होते हैं। द फर्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 10 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। देन असेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। ओके, नंबर्स कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक होते हैं डिजिट्स और एक होते हैं इनके प्लेसेस। अगर डिजिट्स चेंज्ड हैं, ठीक है, जस्ट लाइक 2 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर है, जिसकी डिजिट ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, ग्रेटर नंबर होंगी, जिसकी डिजिट कम होगी वो क्या होंगे, स्मॉलर नंबर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए, और अगर बाई चांस हमारे पास डिजिट्स सेम मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर प्लेसेस को कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब बड़े प्लेसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द लास्ट 5 4 डिजिट नंबर्स। ओके, लास्ट 5 4 डिजिट नंबर्स। तो फर्स्ट हो गया दिस 9099, 9998, 9997, 9996। ओके, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, फिल द सिंबल। तो यहाँ पर आता है ई पार्ट। अब देखिए इनके प्लेसेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट प्लेस सेम, सेकंड प्लेस देखा, दिस वन इज ग्रेटर, सो ग्रेटर नंबर के लिए हम ये ओपन साइड यूज करेंगे और स्मॉलर नंबर के लिए क्लोज साइड। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आते हैं एफ पार्ट पर। देखिए डिजिट सेम है, तो फर्स्ट प्लेस जो है और यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस दोनों डिफरेंट है, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो आप इनको इजीली ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, okay, next is question number 3, find the following using the digits 0 to 9 without repetition. The largest 4-digit number that can be formed. The largest 4-digit number formed without repetition. तो 9, 8, 7, 6. Okay. Next is question number 4. Make the greatest 4-digit number using the digits given in each set. तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं बी पार्ट पर। ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाते हैं 5, देन 2, 1, 0। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास, मेक द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग द डिजिट्स गिवन इन ईच सेट। तो चलिए यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। सो वी आर हैविंग स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, 3, 4, 6। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चूज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच सेट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ से सी पार्ट पिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो हो जाएगा हमारे पास दिस वन 7654। देन उसके बाद ये दोनों हो गए, अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो हो जाएगा ये 5600। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इवन एंड ऑड नंबर्स। तो देखिए इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, एंड ऑड नंबर्स वो होते हैं जो इनके अलावा होते हैं, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इवन नंबर जो 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो सकते, दीज आर ऑड नंबर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज पेयर्स। सो पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें पेयर्स के बिहाफ से देखना है, तो चलिए देखते हैं। जिसका पेयरिंग कंप्लीट होता है तो वो क्या होता है, हमारे इवन नंबर्स का पेयरिंग कंप्लीट होता है, दैट आर ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द ऑड नंबर्स इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पर ऑड नंबर्स क्या हो गए, 203 एंड देन वी आर हैविंग 325। चलिए बाकी आप लोगों के लिए अब यहाँ पर बोला गया सर्कल द इवन नंबर्स इन ईच ग्रुप। तो चलिए ये हो गया हमारे पास 1000, 5892। तो बस आपको क्या रहना है, वंस प्लेस देखना है कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर, नहीं है तो ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ पे बोला गया है राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 102 टू 114। दिस इज 104, 106, 107, 8, 109, 10, 112। क्लियर। चलो नेक्स्ट इज रोमन न्यूमरल्स और रोमन नंबर्स। तो ये सिंबल्स होते हैं बेसिकली जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 35, 46, ऐसे रोमन्स में भी सिंबल्स होते हैं जिससे वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सिंबल्स क्या बोलते हैं यहाँ पर। देखिए आई हम किसके लिए करेंगे, 1 के लिए, बी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आता है कि कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा अगर आप आई को रिपीट करते हैं 2 टाइम या 3 टाइम, इसका मतलब होता है कि आप उसको ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब आप जैसे 1 आई को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ओके, अगर हम यहाँ पर 2 सिंबल्स की बात करें, एक बड़े सिंबल और एक छोटा सिंबल, तो अगर छोटा सिंबल जो है वो लेफ्ट में है, इसका मतलब वो दोनों क्या होने चाहते हैं, माइनस।
ठीक है। और अगर वही सिंबल किस में, राइट में, तो दोनों क्या होना चाहते हैं, प्लस। ठीक है, तो आप यहाँ पर v को प्लस और माइनस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कि अगर आपको 16 लिखना है तो आप पहले क्या करेंगे, 10 vi मतलब xvi यूज करेंगे। ठीक है, तो इनका ब्रेकिंग सिस्टम होता है थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 1.9 एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 के लिए हम क्या बनाएंगे, x बनाएंगे। अब ये 17 है, तो उसका तो सिंबल देता हूँ, हम इसको ब्रेक करेंगे पहले। 10 प्लस 7, तो 10 किसके लिए होता है, x। 7 को भी अब ब्रेक करना पड़ेगा 5 और 2 में। 5 के लिए क्या होता है, v, और 2 के लिए क्या होता है, डबल i। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने बी पार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 20 लिखा हुआ है, इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो हो जाएगा डबल एक्स, देन माइनस वो करेंगे, दिस इज 9 माइनस दिस इज 10। क्लियर, तो इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करने हैं। नेक्स्ट इज एफ पार्ट, दैट इज एक्स और आई, तो ये कितना हो जाएगा 11। ये जी पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर्स हैं, इनके बीच में छोटे नंबर, तो ये किससे बिलोंग करेगा, राइट पार्ट से। ठीक है, तो एक्स के लिए हम क्या करेंगे 10 और वी और आई मतलब 4। तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 40। ओके, तो उसका आंसर हो गया 40। क्लियर, चलिए उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, अब यहाँ पर देखें तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9। तो क्या 19 माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो कुछ नहीं है। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू so much for listening us carefully. Now see you next video. Till then, all the best.